प्रणाम दोस्तों। मैं आज आपके बीच आया हूं ज्योतिषी एक घटना के विषय पे लेके। और वो ज्योतिषी घटना जो है वो बहुत बड़ी घटना होती है। बड़ी घटना इन अर्थों में कि दो ऐसे प्लैनेट जिसमें एक मंगल है और एक राहु है, जब वो कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं, और वो सभी की कुंडलियों में है इस समय, ऐसा मत समझिएगा कि आपकी कुंडली में नहीं है। तो जब वो कुंडली में बैठ जाते हैं और उनकी डिग्री पूरी हाई होती है, इसको डिग्री का मतलब है जवान, ठीक है। जब वो इस समय राइट नाउ आज 16-17 डिग्री के हैं, तो जब इस तरीके के डिग्री के होते हैं दोनों बहुत पावरफुल होते हैं। और इत्तेफाक ऐसा कम होता है कि दोनों एक ही समय में एक ही डिग्री के हों। ज्यादातर होता यह है कि ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में अलग योग बनते हैं। लेकिन इस बार बहुत खतरनाक योग है। तो दोनों प्लैनेट किन अर्थों में बहुत विशाल और बड़े हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर आप मेरी बात समझ पाएंगे। मंगल के बगैर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ये बात ध्यान रखना। मंगल ही ऊर्जा है। आपके काम बन रहे हैं ऊर्जा के कारण, आपके काम बिगड़ रहे हैं ऊर्जा की कमी के कारण, आपके काम भटक रहे हैं ऊर्जा की अत्यधिकता के कारण। कुल मिलाके ऊर्जा ही सब चीजों का सार है। ऊर्जा बढ़े अलग उपद्रव, कम हो अलग उपद्रव, बैलेंस हो जीवन में मस्ती, तो सब तरीके के काम ऊर्जा करती है। तो मंगल की ये ताकत है। राहु की ताकत है कि वो तुम्हें भ्रम देता है, इल्यूजन देता है, गलत तरीके की गाइडेंस देता है। ये राहु की ताकत है। तो ये ग्रह इंसान की जिस कुंडली के जिस भाव में आते हैं उस भाव से रिलेटेड बहुत जबरदस्त कुछ करते हैं। अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा कैसे करते हैं? तो उसमें यह है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है तो राहु को दबा देगा, राहु पे थोड़ा हावी हो जाएगा। ऐसा समझो कि राहु को घोड़ा बना लेगा और खुद उसके ऊपर बैठ जाएगा और जहां जाना चाहता है वो उसको लेके जाएगा। फिर इससे विपरीत हो सकता है, किसी की कुंडली में राहु मजबूत हो तो राहु जो है वो मंगल को घोड़ा बना लेगा और उसको भटकाएगा, खूब उसको गलत रास्ता दिखाएगा, बिल्कुल बर्बाद करेगा। तो ये दो तरीके के योग हैं। ये पिछले काफी समय से, मतलब ये लगभग 7-8 दिन हो गए हैं, 10 दिन, ये जब से युद्ध शुरू हुआ है ये अंगारक योग में ही शुरू हुआ है। अभी 2 दिन से ये बहुत हाई है। आप देख रहे होंगे मुझे मेरे फेसबुक पे काफी गाली वगैरह और कुछ इस तरीके की चीजें करते कि विध्वंसक, और रियल में भी जैसे मेरे अंदर विचार आया आश्रम भेज दूं, ये सब उसी का हिस्सा है। लेकिन मेरी जिंदगी पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मुझे अंगारक योग के बारे में पता था कि ये होगा, और मैंने यहाँ दिव्या को बोला भी था कि जब मैं ये योग आएगा तो बहुत बच के रहना, क्योंकि मैं बहुत बड़े कुछ डिसीजन लूंगा, बहुत बड़ी कुछ चीज होगी। तो जो लोग मुझे समझते हैं ना कि ये ऐसी बस अनजाने में कर रहा, ये ऐसे ही कर रहा, तो ये जान लो कि मैं ऐसी कुछ नहीं करता। मेरी जिंदगी में एक बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, मैं चुटकुला भी यूं ही नहीं सुनाता, चुटकुला भी। तो गालियां तो फिर यूं ही क्यों सुनाऊंगा। आज आपको बताता हूं मेरी कुंडली के बारे में। मेरी कुंडली के कुल मिला के कई योग ऐसे हैं जिस योग के अनुसार मैं इस पृथ्वी पे एक अलग तरीके की धर्म, अलग तरीके की बात, अलग तरीके के देशना के लिए पैदा हुआ हूं। या ऐसा समझो कि दुनिया जो है वो जिस तरीके से सो कॉल्ड धर्मों को लेकर चल रही है, उसको कहीं ना कहीं उसकी विपरीत जाके अपनी बात कहने के लिए। और ये भी है मेरी कुंडली में योग है इस चीज का कि जिन बातों के कारण लोगों को इस समाज में बदनामी मिलती है, मैं उन्हीं बातों को अपने जीवन काल में
अपनी प्रतिष्ठा, अपनी संपन्नता और अपनी जो भी बात कह लो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करूंगा। आपने देखा होगा लोगों की जिंदगी में सेक्स एक ऐसी चीज है जो विवाद लाती है, बवाल लाती है, लेकिन सेक्स मेरी जिंदगी में सम्मान लाया। अभी जल्दी एक शीतल जी आई थी, उनके साथ एक वीडियो शूट हुआ था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बोल्ड सी चर्चा है, बहुत सी बातें उसमें बताई हैं। खैर, तो मेरी जिंदगी में सम्मान है। लोग जिस तीखेपन से बचते हैं, सत्य बोलने से बचते हैं समाज में, और डरते हैं सिस्टम के खिलाफ बोलने से और चीज, मेरे अंदर से वो एक प्रखरता है और इसका लोगों में सम्मान है। मैं तो बल्कि जिस वक्त कड़वा ना बोलूं, सच्चा ना बोलूं, मेरे प्रेमी, मुझे चाहने वाले नाराज हो जाते हैं। तो वो मेरा एक स्वभाव है और वो मैं बहुत दिनों से, क्योंकि वो भी समय था, वो भी ज्योतिष अनुसार समय था, मुझे उन चीजों को करना था। मैं थोड़ा उसको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि आज से 4-5 साल पहले मैं चिल्ला रहा था इस चीज के लिए कि कोरोना ये साजिश है और ये सारी चीजें हैं और विश्व बैंक की साजिश, नेता किस तरीके से दुनिया को बदलने और कब्जे आने के लिए और बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, बिजनेसमैन किस तरीके से दुनिया पे ये सब चीजें करेंगे। मैंने आप सबको बताया था, खूब बताया। और जिस समय मैं बता रहा था, विश्वास मानो आप में से बहुत लोग ऐसे थे जिनका काम सिर्फ ये था कि हंसना और गाली देना। अरे चकरी पागल हो गए। तो याद करो वो दिन, याद करो वो मेरा वीडियो, याद करो जिनको पता हो, जिसमें मैंने कहा था कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे भरोसे पे छोड़ता हूं, अपने तरीके से जितना बोलना था मैंने बोल लिया, और अब जो है मैं अपनी यात्रा अपने ढंग से करूंगा। याद है? जो मेरे साथ रहते थे उनको पता होना चाहिए कि वो दौर था जो मैं फांकों की स्थिति में भी लोगों से अपना सत्य बोल रहा था, और शायद उस समय की स्थिति में वो सत्य बोल बोल के मैं एक ऐसी स्थिति की तरफ चला जाता कि आज मैं संसार से लड़ने योग्य भी नहीं होता। तो जो बातें मैं लोगों को सिखा रहा था वो लोग तो समझ नहीं रहे थे। तो उस कंडीशन में वहां पे मेरे अंदर से एक चीज आई कि अब इनको समझाना छोड़ो, और जो वक्त आगे, जो अब आ गया है, शुरुआत हो गई है, अब बिल्कुल अब वहां पे घंटी बज चुकी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इस समय दुनिया का कोई क्रांतिकारी, कोई आंदोलनकारी, कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारा भला चाहता है, जिसमें से कई नाम तुम ले सकते हो, है ना। मैं तो एक बल्लारा का नाम लेता हूं, बेचारा अच्छा आदमी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सी जगह वो गलत भी है, ये भी नहीं कह रहा हूं कि 100% उसको मैं समर्थन दे रहा हूं। तो कुल मिला के बात यह है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। अब वक्त तो उसका, हाँ, हो सकता है शायद उसने ऐसा किया हो मेरी तरह ही, कि उसने अपने तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों को धन इकट्ठा कर लिया हो, और वो अपने अच्छे समय के लिए, वो बुरे समय के लिए उसको सेविंग की तरह इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैंने इससे उल्टा ये किया कि उस समय कुछ थेरेपीज खोजी, मैंने उस पर काम किया, जो मेरी योग्यता थी उसको निखारा, और मैंने एक हैंडसम अमाउंट अपनी जिंदगी में, एक हैंडसम प्लेस, एक जो भी कह लो, मैंने अपनी जिंदगी में एक बना के रखा। आज पूरे पृथ्वी पे सब लोग अपने तरीके से परेशान होने की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं जहां पे मैं चाहूं तो पूरी जिंदगी बैठ के खा सकता हूं, और बैठ के ही नहीं, इस समय फिर लोगों के अंदर एक नई चीज जन्मेगी जो उन्हें मेरी तरफ खींचेगी, और मैं उस काम के लिए अब हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं लोगों को बचाऊंगा या कुछ नहीं। अभी भी जिनके अंदर लगता है कि ये चीजें जो हो रही हैं वो गलत हैं, वो निश्चित ही थोड़ा बहुत चिंतन करेंगे मेरी बातों का। लेकिन कुल मिला के अंगारक योग की बात पे आ जाते हैं। तो अंगारक योग जो है वो इस समय बना हुआ था। तो अंगारक योग कहता है कि ये डिसीजन लेने का और लोगों के बीच अपनी बात रखने का सबसे अच्छा समय होता है, सबसे अच्छे ढंग से ये होता है। मेरा मंगल बहुत अच्छा है, राहु मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, मुझे भ्रम में नहीं डाल सकता। थोड़े बहुत भ्रम इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक अलग बात है। मेरे निकट के कुछ लोग मुझे भ्रम में डालने लगते हैं। वो आपके निकट राहु घूमता रहता है। राहु और कुछ नहीं है, राहु आपका
दोस्त होकर ही आपका अहित करता है। ध्यान रखना हमेशा। आप में से बहुत लोग इस बात को नोट कर सकते हैं कि उनको उनके निकट बैठे कुछ लोग हैं जो सलाहें दे दे के उनको चढ़ाते रहते हैं, और वो लोग होते हैं जो राहु है। हर एक की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो मेरे निकट भी ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज होता है कि एक झटके से उन्हें हटाना, झाड़ना बाहर, ऐसे 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 झटको, और तुरंत सारी चींटियां और सारे कीड़े बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही मैं करता हूं। अंगारक योग के पिछले 2 दिन में मैंने बहुत कुछ ऐसा किया, बहुत बवाल किया, और ये बवाल इसलिए था कि मुझे राहु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मैं जिस काम के लिए पैदा हुआ हूं, जो मेरी मुक्ति का मार्ग ही नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य दोनों है, सभी कुछ वही है। मैं उस काम के लिए हूं और वही करूंगा। और वो सीधी सी बात यह है, मैं नग्न को नग्न ही कहूंगा, कठोर तरीके से कहूंगा। मैं सभ्यता के नाम पे जो मूर्ताएं लोगों ने ओढ़ी हुई हैं, उनको गिराने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं वही करूंगा, गिराऊंगा। जिसको बर्दाश्त होगी वो रुकेगा, नहीं भागेगा। मेरी जिंदगी में एक और योग है, वो भी ध्यान रखना। 50% लोग मुझसे राजी होंगे और 50% लोग मेरा विरोध करेंगे। ये भी योग है मेरी जिंदगी में, और इसके तहत ही कह रहा हूं, 100% तो मुझसे राजी नहीं होंगे। तो अब से मैं एक फिल्टराइजेशन शुरू करूंगा। जो राजी नहीं है उनको अपनी जिंदगी से निकालूंगा, जो राजी हैं उन्हें अपनी जिंदगी में बढ़ाऊंगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे कि एज ए प्रोफेशन जो मैं करता हूं वेलनेस का, उसके तहत जो है वो देखा जाए तो मीठी बाणी बोलिए ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं मीठी नहीं, उसमें भी मैं कड़वा बोलूंगा। जिन लोगों को मुझसे इलाज कराना है वो अपने इलाज पे निगाह रखें, मेरे शब्दों पे और मेरी व्यक्तिगत जीवन शैली पे उन्हें निगाह रखने की जरूरत नहीं। जो लोग आश्रम में आएंगे, मौन में आएंगे, वो अपने मौन पे निगाह रखें, बाकी उन्हें किसी बकवास चीज पे निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत तरीके की ऐसी चीजें हैं जो आपके व्यक्तित्व को बर्दाश्त नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं उन्हें छुपाता हूं तो मैं ही खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं छुपा सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरा क्या नुकसान कर दोगे, क्या कर दोगे, कोई परवाह नहीं है। मैं हर हाल में जीने वाला इंसान हूं, घबराहट मेरे अंदर नहीं आती इस तरीके से। हाँ, बुद्धि, विवेक, साहस, समझ, इन सब के गठजोड़ से मुझे हर परिस्थिति से लड़ना आता है। और अंत में मैं एक महारथी हूं इस बात का कि मुझे छोड़ना भी आता है। मुझे चाहे संबंध हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे सम्मान हो, चाहे कुछ भी हो, मैं छोड़ने में बहुत माहिर इंसान हूं। ये सब मेरी कुंडली के योग हैं। जो लोग मेरी कुंडली जानते हैं और वो लोग अगर कुछ देख सकते हैं तो देख सकते हैं कि मेरी कुंडलियों में योग है। तो इस समय जो अंगारक योग चल रहा है, ये क्योंकि मेरे नवे भाव में है, और नवे भाव जो होता है वो धर्म का होता है, तो धर्म में इस समय मेरे भ्रम को मैं जूते मार के निकालूंगा। मैं इस समय राहु को बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं, डांट रहा हूं, डपट रहा हूं। हर व्यक्ति जो मेरे निकट राहु है वो भाग जाएगा। जो बचेगा वो मेरे साथ चलेगा, चाहे वो फेसबुक के आप लोग हो, चाहे वो मेरे परिवार के सदस्य हो, चाहे मेरे जीवन में मेरे रिश्तेदार हों, चाहे सखा परिवार के बच्चे हों, जो भी हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, राहु भागेगा। स्पष्ट शब्दों में ये है और ये मैंने किया है। अंगारक योग में कई बार लोग कहते हैं, सामान्यतः पंडित कोई होगा तो अंगारक योग में वो आपको कहेगा शांत रहो, क्रोध ना करो, मेडिटेशन करो, वो समय को टालने को कहेगा। मैं टालना नहीं सिखाता, मैं कहता हूं क्रोध हो, करो। क्रोध जीवन में एकमात्र ऊर्जा है जिसे व्यक्त करते वक्त दुनिया का कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। क्रोध में झूठ बोलना असंभव है, फिर चाहे आप कितना भी कड़वा बोल जाओ।
ये नहीं कह रहा हूं कि क्रोध में जो निकलता है वो श्राप है, वो सत्य हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर से वो फिर चीजें जो निकलती हैं वो झूठ नहीं निकलती, पर्दा डाल के नहीं निकलती, बिल्कुल स्पष्ट निकलती। और क्रोध करते वक्त आप मंगल की ऊर्जा में होते हो। क्रोध करते वक्त आप पे राहु सवार नहीं होता, राहु निकल रहा होता है, राहु भाग रहा होता है। जो लोग क्रोध को दबा लेते हैं वो राहु, वो मौका टेरियन, वो मौका देखते हैं कि कब अपनी बात रखी जाए। कहीं ना कहीं वो राहु जो है वो छुप के काम करता है, मंगल जो है खुल के काम करता है। तो ये दोनों ऊर्जाएं इस समय एक समय इकट्ठी हैं। आज भी समय बहुत भयंकर है, बहुत से लोगों की जिंदगी में इस चीज के प्रभाव होंगे। मैंने तो अपने तरीके से अभिव्यक्त कर दिया, ये विस्फोट कर चुका हूं। और विस्फोट एक ही बार, ज्वालामुखी एक ही बार फटता है, लावा उसी से निकलेगा, अच्छाई बुराई सब उससे निकलेगी। तो ध्यान रखना, अंगारक योग एक समय है जिस वक्त आप तय करोगे कि राहु के इल्यूजन में जिंदगी जियोगे या फिर मंगल की शुद्धतम ऊर्जा के साथ अपने जीवन को विस्तार दोगे। समय है, उपयोग आपको करना है जिस तरीके से भी आप कर सकें, लेकिन समय है। सभी लोग चिंतन कर लो, अपने निकट झांक के देख लो क्या हो रहा है। मैंने जो जिंदगी में किया, कड़वा हुआ हूं, और आज से या 2 दिन से लगभग मैं इस तरीके के शब्द और ये वाणी का जो प्रयोग कर रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट। अब मैं नैतिकताओं को गिराऊंगा। तुम्हारी सभी वो नैतिकताएं जिसके आधार पे तुम धार्मिक हुए हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि धर्म नैतिकता से हट के बिल्कुल स्पष्ट सत्यवादी भी हो सकता है, फिर भले ही उसे एक बार सूली और क्यों न चढ़ना पड़े। अंगारक योग को प्रणाम।